ब्राह्मण अपने आप को महान समझता था और कहते थे कि ये मुख से पैदा हुए हैं, हम बाजुओं से पैदा हुए हैं, पेट से पैदा हुए हैं, पैरों से, ऐसा कहीं होता है। अब ये हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पा रहे, आज तक नहीं समझ पाए, और कुछ समझ पाए हैं वो उनको समझा नहीं पाए। अब अम्बेडकरवादी है, विकास करेंगे अपने लोगों का। जहाँ पर जिस भी क्षेत्र से मुझे कैंडिडेट के लिए लड़ाया जाएगा, मैं उस क्षेत्र के लिए बहुत विकास करके दिखाऊंगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आज परिनिर्वाण दिवस है, यानी कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और अपने अपने स्तर पर बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब को याद करें भी क्यों ना, क्योंकि समानता का अधिकार भारत में अगर दिया किसी ने तो वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब के मानने वाले, उनको जानने वाले, और यहाँ तक के यूँ भी कहा जाने लगा है अब कि फर्जी अम्बेडकरवादी या सुन्नी अम्बेडकरवादी जो सत्ता के लालच में कहीं ना कहीं बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं पर बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं। और एक जो शब्द सुनने में आता है भीमटे, इसको लेकर भी मैं बात करूंगा। बड़े बेतरकीब तरीके से, यानी कि बाबा साहब के मानने वालों को इस शब्द को प्रयोग किया जा रहा है और उसी तरह किया जा रहा है जैसे कि पहले भी दबी कुचली जबान के अंदर यूँ कहा जाए कि कहते थे दलित, यानी कि शूद्र, नीच जाति का। ये इस शब्दों को इस तरह से ही फिर नया शब्द दे दिया गया है भीमटे। पर मैं समझता हूँ कि इस मौके पर, यानी कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर इन सभी मुद्दों पर हमें बात कर लेनी चाहिए तो बेहतर रहेगा। मेरे साथ में हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के दिल्ली प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव भाई दलीप कुमार साहब, जो कि वक्त वक्त पर भारत न्यूज़ 247 नहीं न जाने कितने चैनलों के माध्यम से दलितों की व बहुजनों की आवाज़ बनते हैं और हर मुद्दे पर बात करते हैं। सर, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। धन्यवाद जनाब। सर, जानना ही चाह रहे थे कि जिस तरह से आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, और बाबा साहब ने खाली दलित या यूँ कहा जाए दबे कुचलों के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि महिला जगत और हर उस इंसान के लिए जो भारत में जीवन जीने का अधिकार रखता है, उन सबको सब कुछ दिया है। पर आज जो हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस पर बात हो जानी चाहिए कि ये जो शब्द उल्टे सीधे गढ़े जाते हैं, अब बाबा साहब को ही टारगेट लोगों ने करना शुरू कर दिया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये निर्माण दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर 1956 को डेथ एनिवर्सरी है उनकी, कल के दिन जो है। तो उन्होंने, अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए बहुत कार्य किए हैं, सभी के लिए, क्योंकि वहाँ उस समय वर्ण व्यवस्था चलती थी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को काम बांटे गए थे और मनुष्य को मनुष्य के में भिन्न किया गया था। मतलब एक को ऊपर चढ़ा दिया, एक दूसरे को नीचे रख दिया, वैसे मतलब विभिन्नता थी। उसको एक को घृणा की दृष्टि से देखते और ब्राह्मण अपने आप को महान समझता था और कहते थे कि ये मुख से पैदा हुए हैं, हम बाजुओं से पैदा हुए हैं, पेट से पैदा हुए हैं, पैरों से, ऐसा कहीं होता है। इन्हों की जो वर्ण व्यवस्था थी वो अम्बेडकर ने एकदम कुचल के रख दी। भारत का संविधान लिखकर उन्होंने सब ये मिथ्या, उनका प्रचार, जो अपने आप को सनातन बोलते हैं या हिंदू कह लो, सनातन धर्म वैसे वो है बौद्ध धर्म से आया हुआ है, इन्हों का नहीं है, बौद्ध धर्म का है वो सनातन शब्द। चलो हम उस पर ना जाकर ना अम्बेडकर साहब के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था थी उसको उन्होंने कुचल के रख दिया। 1925 के अंदर उन्होंने मनुष्य स्मृति जलाई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला, और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ, हिंदू समझकर हुआ है, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सी जटिलताएं हैं। अंधविश्वास में ये हिंदू धर्म है, वर्ण व्यवस्था जो बनाई हुई है
तो ये अंधविश्वास पे चलती है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। पर दलीप साहब आप भी वही बात कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं इन मुद्दों पर बात ही ना करी जाए। बाबा साहब ने जो हम सबको सब कुछ दिया है और उसके संविधान के तहत हमें सब कुछ मिला, तो हम लोग बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करते, हम लोग बढ़ते विकास पर बात नहीं करते, हम लोग बढ़ती शिक्षा पर बात नहीं करते। बाबा साहब को जब भी लेते हैं तो बाबा साहब ने इन सब चीज़ों को अपनाने के लिए ही संविधान हमें दिया। पर हम बात करते हैं धर्म की, बाबा साहब को भी धर्म में घसीटना शुरू कर दिया, ऐसा क्या मतलब? देखो, ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था इतनी शातिर है वो कि वो हमारे लोगों को, पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो अम्बेडकर वादी नहीं हुआ पा रहे, वो उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, मूर्ख बने हुए हैं अभी तक, जबकि उन्होंने अम्बेडकरवाद को आने ही नहीं दिया। ब्राह्मण व्यवस्था इतनी ताकतवर थी कि अम्बेडकरवाद को हम पढ़ ही ना पाए, और हम उन्हों के पीछे अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद दो बातों ही कर लेते हैं। चलिए, तो इस पर अम्बेडकरवाद को अपनाना चाहिए आप कह रहे हो। जी बिल्कुल ठीक है, पर हम विकासवाद को क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि बाबा साहब खुद क्या करते थे, पढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ, तो अम्बेडकरवाद ही तो विकास है, अम्बेडकरवाद का ही नाम विकास है। और शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यही तो अम्बेडकरवाद है। अगर हम इसी पे अमल नहीं करते, हम कभी कांग्रेस का साथ देते तो कांग्रेस की सरकार बना देते हैं, बीजेपी के साथ वो तो बीजेपी की सरकार बनाते। हम खुद क्यों नहीं बनाते? बहुजन समाज 90% हम लोग हैं, SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध पारसी आस्तिक नास्तिक जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, हम 90% हैं। 90% हम बहुजन क्या सरकार नहीं बना सकते? हम 90 लोग। उनकी बात ही क्यों करते हो आप? अभी मनुवाद को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया, ब्राह्मणों को इतना बड़ा बना दिया, आप ही बड़ा बनाते हो, आप ही उनकी बात करते हो। बात करनी छोड़ दो, अपना कदम। हाँ, तो हम यही तो बात है ना, जो उन्होंने जब भी तो मनुस्मृति जलाई थी उन्होंने, कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। जो 1956 में उन्होंने ये बौद्ध धर्म अपनाया था कि मैं आज से त्यागता हूँ और 22 प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं, तो उन्होंने त्याग दिया था, उन्होंने तो बढ़ावा नहीं दिया। अब ये हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पा रहे, आज तक नहीं समझ पाए, और कुछ समझ पाए हैं वो उनको समझा नहीं पाए, वो उसी माया जाल के अंदर अटके हुए हैं और अम्बेडकरवाद को नहीं अपनाया उन्होंने। इसलिए हम पीछे हैं, और इसीलिए सरकारें कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की। हम खुद क्यों नहीं अपना दीपक स्वयं जलाओ, अपना दीपक स्वयं बनो। क्यों हम उन्हों की सरकारें बनाते हैं? हम खुद अपनी सरकारें बनाए, किसने मना किया है? अब ये तो ठीक है सरकार बनाइए आप, पर बात ये आती है कि चलिए हम ये कहते हैं आपको मौका दिया जाता दिल्ली में, तो दिल्ली में अगर आपको मौका दिया जाता है तो जनता को क्या देंगे आप? क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उम्मीद करती है। भाई जो बनिए हैं वो, मैं कह देता हूँ साफ बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल बनिया समाज का बनिया होने का फ़ायदा उठाया उन्होंने और कहा कि भाई मैं बनिया हूँ, विकास लाऊंगा, DTC फ्री कर दूंगा, कर भी दी महिलाओं के लिए फ्री, बिजली सस्ती दे दी। तो क्या इन मुद्दों पर बात नहीं करोगे या सिर्फ ब्राह्मणों को बनियों को ही कोसते रहोगे आप? नहीं, हम विकास करेंगे। जिस भी क्षेत्र से मुझको चुनाव में भागीदार बनाया जाएगा, कैंडिडेट बनाया जाएगा, मैं उस इलाके की जो भी उनकी समस्याएं उनको दूर करूंगा और अच्छी से अच्छा विकास उस क्षेत्र को मैं दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं बड़े वादा तो नहीं करता, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी है, हम झूठ नहीं बोल सकते कि आज मैं फोन पे आपके इंटरव्यू पे मैं बोल दूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं कर पाएगा। 15 लाख आ रहा है भाइयों बहनों, आपके खाते में 15 लाख आ रहा है, वो चीज़ नहीं होगी। जो हम अम्बेडकरवादी है, विकास करेंगे अपने लोगों का। जहाँ पर जिस भी क्षेत्र से मुझे कैंडिडेट के लिए लड़ाया जाएगा, मैं उस क्षेत्र के लिए बहुत विकास करके दिखाऊंगा, और ऐसा विकास करूंगा जो शायद आज तक नहीं किया होगा किसी ने। अच्छा, कोई अभी अपने क्षेत्र में सुनिश्चित नहीं किया है कि कहाँ से लड़ाएंगी पार्टी, आपको कहाँ से नहीं लड़ाएगी? नहीं, हो सकता है कि मुझको साउथ दिल्ली या दिल्ली ईस्ट से ये इस तिलोकपुरी या ऐसे कुछ तैयारी चल रही है। फिर भी आप यानी कि आज जो बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, परिनिर्माण दिवस के ऊपर क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि दिल्ली की जनता है, चुनाव आने वाले हैं,
जो चुनाव की बात आपने छेड़ी दी राजनीति के अंदर, तो वो बहुत सारे बातें के साथ साथ ये भी बात निकल के आ जाएगा। भाई क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? देखो, ये बहुत अंबेडकर साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी हमारे लिए, और हमने उनको क्या दिया। अब उनके लिए बनता है कि हम शिक्षित 100% शिक्षित बने, 100% संगठित रहे और 100% संघर्ष करें। किस चीज़ का संघर्ष? एजुकेशन में संघर्ष करें, और ये सत्ता अब हमारे हाथों में होनी चाहिए। यही है हमारे हाथ में सत्ता आ गई तो हम सारी चीज़ों को परिवर्तन कर देंगे। जितनी वर्ण व्यवस्था की जो दलित मेंटेलिटी है उसको ख़त्म करेंगे, हम जातिवाद ख़त्म कर देंगे, और हम बहुजन समाज को ही जो 90% है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपके जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जितने बहुजन समाज के, सब एक हो जाओ और कमर कस लो अपनी, और दिल्ली को अपने हाथों में ले लो, सरकार बनाइए अपनी। हम छोटे छोटे दल आपस में मिलकर बैठकर तय कर लेते हैं कि भाई किस किस को कहाँ से कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें चाहिए, और हम आपस में लड़े नहीं। आपस में लड़ेंगे तो आपस में कटेंगे, हमारी वोट कट जाएंगी। तो हमें मिलजुल कर हमें 70 की 70 बटेंगे तो कटेंगे, आप भी बटेंगे तो कटेंगे। तो 70 की 70 सीटें हम बहुजन समाज के हाथ में आनी चाहिए, कोई हमसे छीन ना पाए। जब भी हम अंबेडकरवाद ला सकते हैं और हम तहलका मचा देंगे। हम दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं और हम 70 की 70, मेरी तो तमन्ना है कि हम जीतें और हम ऐसा काम करके दिखा दें कि आज तक आज़ादी से अब तक दिल्ली के अंदर किसी ने ऐसा काम नहीं किया। ऐसा करके दिखा देंगे, चैलेंज है ये मेरा। अगर हमें मौका मिले, जनता हमें देगी, और एक बारी हमें मौका मिल गया, फिर जनता के दिलों में हम घुस जाएंगे। फिर कहेंगे ये तो मतलब असली अंबेडकरवादी तो अब आए हैं, ये लोगों को लगेगा अब कि ये इतने सालों से ये अंबेडकरवाद नहीं आया। अब असली अंबेडकरवाद ये लोग लेकर आए हैं, जिनके बहुजन समाज के छोटे छोटे दल हैं, ये मिलकर लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि 70 की 70 सीटें हमारे हाथों में आए और हम दिल्ली को एक बहुत बढ़िया राजधानी बनाकर दिखा देंगे। कोई भिखारी नहीं मिलेगा, कोई रोड पे कुत्ता नहीं भागता हुआ मिलेगा, कोई बिल्ली नहीं मिलेगी। सब कभी कोई जानवर से रेबीज हो जाता है, किसी को बीमारियां हो जाती हैं, मच्छरों का इतना वो है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। चैलेंज कर डस्टलेस सिटी, मतलब पॉल्यूशन फ्री सिटी बना देंगे हम इस देश को। देश को भी अभी तो दिल्ली से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम पूरे देश को डस्टलेस इंडिया बना देंगे। ये शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे भाई दिलीप कुमार जी, जो कि अंबेडकर समाज पार्टी के दिल्ली प्रभारी हैं, और पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। परिनिर्माण दिवस यानी कि बाबा साहब के बोल रहे थे इस मौके पर, और ये मौके पर भी नहीं चूके हैं एक अपनी बात कहने से कि अगर मान लो बहुजनों के हाथ में सत्ता आ जाती है तो बहुजन ही यानी कि विकास ला सकते हैं। मैं समझता भी हूँ, क्योंकि हर जगह पर तो बहुजनों का कब्जा है, बस सत्ता से दूर हैं। सत्ता से दूर किस लिए है वो तरीका सब जानते हैं। धर्म बड़ी खतरनाक चीज़ है जो हर जगह तोड़ देती है इंसान को, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।